कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा, आज आपने कल से ज़्यादा सुना होगा, कल से ज़्यादा समझ आया होगा, लेकिन अभी भी बोल रहा हूँ 100% पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? हमने अपने चित्त पर कभी झांक के देखा ही नहीं। मन बुद्धि का तो आपको और हमको पता चल जाता है। बुद्धि डिसीजन लेने वाली, मन में विचार उठते हैं और उन विचारों को डिसाइड करने वाली बुद्धि। लेकिन चित्त क्या है? हमारे संस्कार अनंत जन्मों से चले आ रहे हैं। इसी जन्म में हम पापी हुए हैं, इससे पहले हमने कोई पाप नहीं किया। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, स्वयं प्रकाशित आत्मा का। अब देखिएगा हमें क्या करना चाहिए। जैसे संत महात्मा लीला करते हैं, संत महात्मा लीला करते हैं, वो तो हमारी तरह शरीर में रहते हैं। भगवान क्या कर रहे थे? आप बताइए। भगवान भी तो लीला कर रहे थे। भगवान राम ने भी लीला की, भगवान कृष्ण ने भी लीला की। हम लीला नहीं कर रहे। हम क्या कहते हैं? मैंने इतनी बार आप लोगों से निवेदन किया, भगवान की 16,108 पत्नियां और करोड़ों गोपियां उन्हें प्रेम करती हैं। यानी भगवान का पत्नियों से, ध्यान से सुनना इस बात को जो बताने जा रहा हूं। भगवान का पत्नियों से व्यवहार है, प्रेम नहीं है। हैं? ये कैसे हुआ? यही तो लीला है। भगवान का पत्नियों से प्रेम नहीं था, व्यवहार था, और गोपियों से प्रेम था, उनके आगे व्यवहार नहीं था, क्योंकि वो परमात्मा है। और जिन आत्माओं को आत्मज्ञान हो गया, इन गोपियों को, इनका भी नोट करो, अपने परिवार में केवल व्यवहार था, शरीर से संबंध था पति का, आत्मा से कोई संबंध नहीं था। उनका भी कल्याण हो गया। और आपका और हमारा भगवान से व्यवहार है, परिवार में हमारा आत्मा का संबंध है, हमारा आत्मा का संबंध है। यही त्रुटि अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं, कर रहे हैं। अरे भगवान ने लीला की, तुम भगवान के अंश हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना, खाली लीला करनी है। संत महात्मा का मतलब क्या? जो भगवान की लीला को समझ गया, जान गया, वो लीला करने लग गया। हम लोग अच्छा व्यवहार करें, बहुत अच्छी बात है, किसी का अपमान ना करें, सबका काम करें, लेकिन
हमारी त्रुटि कहाँ है, हमारे संस्कार, हमारे चित्त में क्या बैठा हुआ है, आप बताइए। मेरे कहने से नहीं, सदा से, इस जन्म से पहले से बैठा हुआ है। इसलिए वो तीनों शरीर जब तक जीव के पास हैं, जीव आत्मा कहलाता है। जीवत्व खत्म करना है, तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त करनी है। आत्मज्ञान होते ही फिर आपको चेतनता का शरीर मिलता है, जिसे दिव्य देह कहते हैं। उससे भगवान के लोक में जाते हैं। खाली ये कथा भागवत सुन लेने से अगर किसी का परम पद हो जाता तो करोड़ों अरबों खरबों लोग सुन रहे हैं, सबका क्यों नहीं होता? सोचिएगा इन बातों को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका हमारा नहीं होगा, 100% होगा, लेकिन कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब होगा? जब आप तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर लोगे, जब आप अपने को, अंतःकरण को शुद्ध कर लोगे। अंतःकरण में ये तीनों चीजें रहती हैं, इन्हीं के कारण अहंकार है। और कल हम जो चर्चा कर रहे थे सुमति और कुमति की, हमें अपने आप को, हम कभी कह सकते हैं हमारे पास कुमति है? हर व्यक्ति अपने आप को कहेगा मेरे पास तो अच्छी बुद्धि है, इससे अच्छी क्या होगी? मैं अपने परिवार की सेवा करता हूं, अपने परिवार को अपना मानता हूं। यानी भगवान के पास जाके तो हम व्यवहार करते हैं। हाँ, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, आप अपने माता पिता में, अपने पति में, अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में भगवान को देख लो। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सत्संग खत्म उस दिन का, लेकिन उसके साथ में एक शर्त और है। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सब में मुझे देखो। वहां पर हम वहां अधूरे रह जाते हैं। इसलिए शरणागति का मतलब क्या? सबसे पहले अपनी खोपड़ी, मन बुद्धि का सरेंडर करना, जो 99.99% लोग नहीं कर पाते। गुरु के शब्दों को रटने से हम ज्ञानी नहीं बन जाते। आत्मज्ञानी होता है अपने को आत्मा मान लेने से। इसलिए थोड़ा थोड़ा रोजाना आपके साथ ये खोपड़ भंजन कई वर्षों से कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। भगवान देता है आपकी सेवा के लिए। तो सुखदेव परमहंस से जब परीक्षित ने पूछा कि प्रभु गणिका तो वैश्या थी, उसका भागवत में नाम आ गया, भगवान की प्रेमिका बन गई। बोले तुम भी बन सकते हो। हम लोग शरीर का कल्याण करने में लगे हुए हैं, आत्म कल्याण की नहीं चिंता हमारे को। हम सारा दिन अभी होश में नहीं है। हमने कभी ये भी नहीं देखा कि दिन के अंदर हम जागते हुए क्या आत्मा में रहते हैं? आप बताइएगा। आप कहते हो, आपसे कोई पूछे आप कितने घंटे सोते हो, जब आपको ये ज्ञान हो गया कि रात्रि को जागृत अवस्था दिन में, एक होती है स्वप्न अवस्था, एक होती है सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद में, तो आप कहते हो हम गहरी नींद में सोते हैं। आप सोते हो, ये भी अज्ञानता है। आप कभी नहीं सोते। आत्मा कैसे सोएगी? अगर आत्मा सो जाएगी तो आपको शरीर को जगाएगा कौन? मुझे बताइए। आत्मा और परमात्मा सो जाते हैं क्या? आप कहोगे नहीं, राम तो सोने जाते थे। अरे बाबा, वो एक्टिंग है। आपकी आत्मा भी कभी नहीं सोती। अगर आत्मा सो जाए तो अंदर हुक्का कैसे चलता रहता है? सांस कौन लेता रहता है? आपके शरीर को उठाता कौन है? आपके जागते ही, ध्यान से सुनो,
आपके जागते ही आपका मन जाग गया, आपकी बुद्धि जाग गई, आपका चित्त जाग गया, संस्कार जाग गए। ये जागृति है। ये कहो मेरा शरीर आज बड़े आनंद से सोया, मैं नहीं सोया, शरीर सोया। क्यों? इसने तीनों चीजों को भुला दिया। सोते समय गहरी नींद में किसी को नहीं पता होता मैं स्त्री हूं क्या पुरुष हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं कि चपड़ासी हूं, नहीं पता होता। ये शरीर के जागते ही जाग जाती हैं बीमारियां। आपका अज्ञान, इसे ज्ञान नहीं बोलते, यही भ्रम है, यही धोखा है। जागते ही आप स्त्री पुरुष बन जाते हैं। रात्रि को सोते समय गहरी नींद में क्या मतलब? आत्मा तो तब भी थी, शरीर सो गया था, मन सो गया था, बुद्धि सो गई थी, चित्त सो गया था। जैसे ही आत्मा ने फिर तुम्हें जगाया, शरीर जागा, तुरंत मन जाग गया, तुरंत बुद्धि जाग गई, तुरंत चिंत संस्कार जाग गए। आत्मा के कारण जागते हैं, आत्मा का हमें ज्ञान नहीं है। और मैंने आपको कितनी विशेष बात बताई कि भगवान ने अपनी पत्नियों के साथ व्यवहार किया और गोपियों के साथ प्रेम किया। सबके अंदर भगवान बैठा हुआ है। अंतर्मुखी हो जाओ। हम बाहर भगवान को ढूंढ रहे हैं, परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ है। बाहर तो आपकी भावना के भगवान बैठे हुए हैं। कभी अंतर्दृष्टि कीजिए, अंदर भी भाव बनाइए। तो कल मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि उद्धव जी और नंद बाबा दोनों को आत्मसात गले लगे। क्यों? उद्धव क्यों गले लगे नंद बाबा के? कि वो कृष्ण के माता पिता हैं। और वो उद्धव के क्यों लगे? वो कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं। दोनों भगवान के प्रेमी हैं, ये दोनों भक्त हैं। यहां भतीजे और चाचा का रिश्ता खत्म। तो नंद बाबा ने उद्धव को पहले हाथ धुलवाए, पांव धुलवाए, मुंह धुलवाया। जब अपने घर में कोई अतिथि दूर से चलकर आता है, हाथ पांव न जाने क्या क्या लग गया है, मुंह सूख गया है, इसलिए उसका हाथ पांव धुलवाना, मुंह धुलवाना अपना कर्तव्य, ये पूजा है। आपको पता है हमारे घर में अतिथि आए, पहले गांव के अंदर कोई आता था तो आते के साथ ही उसे पानी और गुड़ देते थे। ये पूजा है। आजकल बाहर से बोल देते नहीं आगे जाइए, आगे हमारा घर नहीं है, ये उनका घर नहीं है। हम बहुत बड़े एडिकेट्स वाले लोग हैं। यदि स्नान की आवश्यकता होती तो स्नान करावें। ठाकुर जी को, उनकी दिव्यता को अपनी दृष्टि से देख लो, इतने में उनका स्नान हो जाता है। भगवान को तो अपनी दिव्यता से, आत्मा से देखो तो भगवान का स्नान हो जाता है। उनके कपड़े उतारकर नंगे करके नहलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मानस पूजा में बताइए कैसे स्नान कराओगे? और मानस पूजा के अंदर, मानसिक पूजा में कैसा चमचमा रहा है भगवान का देह, कैसा शुद्ध वस्त्र धारण किए हुए हैं। अब कहाँ स्नान की जरूरत नहीं, चंदन लगा दिया, माला पहना दी, धूप दीप दिला दिए। और जहां आदमी को रखोगे वहां सुगंध चाहिए, धूप चाहिए, वहां दीप जलाना है, प्रकाश जरूरी रखना है, भोजन कराना है। ये सब अतिथि सत्कार में आता है। हमने भगवान को भी अतिथि की तरह बिठा रखा है। प्रेम में तो आप उनसे बातें करो ना, भगवान के साथ में भावना से आंखें बंद करके। वो नहीं करते हम लोग।
ये जिसके हृदय में रहता है प्रेम, उसका हृदय अपने आप शुद्ध होता। आने वाले में भगवान को देखना। आप हम लोगों ने बहुत सुना, अतिथि देवो भव। अब देखिएगा, आने वाला प्रत्येक जीव में परमात्मा आ रहा है। हमारा नौकर आधा घंटा लेट आ जाए, हम उसे गुर्राते हैं, हम उसे गुस्सा करते हैं। उसमें हमारी अंतरात्मा नहीं देखती कि इसमें परमात्मा है, नहीं देखती, क्योंकि हमारे स्वार्थ की आंखें हैं। जो मैंने अभी कहा ना, हमारी तामस बुद्धि है। अगर आपकी हमारी सात्विक बुद्धि होती तो हम उसमें भगवान को देखते। कहते प्रभु जी लेट कैसे हो गए, हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे घरों में काम करने वाले भी जो आते हैं, क्या वो भगवान को छोड़ के आते हैं? भगवान के साथ आते हैं। और आप भी अब सत्संग सुन रहे हो, बिना भगवान के सुन सकते हो? इसलिए जिसका किया जाता है उसके लाभ के लिए नहीं होता। ये तो सेवा श्रद्धा है, इसके हृदय में रहती है, उसका कल्याण होता है। काम क्रोध आदि की निवृत्ति के लिए, शम इंद्रियों को रोकने के लिए दम, ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। देखो, कल्याण करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अभी हमें कितनी अपनी करेक्शन करनी है, हम सोच नहीं सकते। और वैसे आपसे पूछो तो हर आदमी कहेगा हाँ हम तो ऑल राइट है। अब बताओ, ये पता ही नहीं कि तुम कौन हो तो कहां से राइट हो? गणिका राइट थी, शरीर से वैसा होते हुए आत्मज्ञान हो गया, भागवत में नाम आ गया। कई लोग आने वाले अतिथि को चंदन भी लगाते हैं, माला भी पहनाते हैं, आरता भी उतारते हैं। प्यास लगी हो पहले पानी पिला दो, कुछ खिला दो, तब बोलेंगे। ये सब पूजा है। और आजकल क्या एडिकेट है बता देता हूं। आने वाले आप कुछ खाएंगे पिएंगे क्या, पानी लेंगे? ये हमारे एडिकेट हैं। तो नंद बाबा ने सबसे पहले आते ही, हृदय से लगाते ही उद्धव जी की थकान मिटा दी, खिला पिला लिया, आराम पहुंचा लिया और उद्धव शांति से बैठे। तब नंद बाबा ने उनसे बातचीत प्रारंभ की। बात करने का समय होता है, जो उसे नहीं पहचानता वो बात करने में फेल हो जाता है। और हम लोगों को आने वाले से पहले अपने स्वार्थ की बात पहले करते हैं। अतिथि देवो भव का सत्कार तो बहुत दूर की बात है। अगर भोजन करते समय आप किसी से कोई गंभीर चर्चा करोगे तो भोजन का आपकी सेवा विफल हो गई। बाद में पूछना चाहिए, अपने अपने समय पर जो बात होती है वही ठीक लगती है। तो उद्धव जी और नंद बाबा दोनों निश्चिंत हो गए। तब नंद बाबा ने उद्धव जी से पूछा, तो कितना संतोष है। उद्धव जी भी ये कह के आए थे, बस अभी जा रहा हूं और लौट के आया शाम तक। शाम तो हो गई, शाम को तो तुम ब्रज में पहुंचे हो। लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा ये है कि जहां आ गए भगवान की चर्चा में, वहां से उठने का मन ना करे। अब जब दोनों खा पी के, तब उन्होंने आगे चर्चा चालू की।
बात करने का भी ढंग होता है। असल में जिसकी किसी से आसक्ति हो जाती है उसको बात बात वही सूझती है। भारी आसक्ति होती है। नंद बाबा तो कृष्ण के से बड़ी भारी आसक्ति है और उनको बात बात में कृष्ण ही सूझते हैं, लेकिन बुद्धि नंद बाबा ने खोई नहीं है। नंद बाबा के मित्र वसुदेव जी जिंदा हैं, उनके यहाँ रहने कृष्ण से बात कैसे प्रारंभ होगी? ये तो बाबा का अनादर करके बेटे से बात शुरू करते हैं। एडिकेट से उद्धव जी से पूछा पहले कि वसुदेव जी कैसे हैं, देवकी कैसी हैं। अंदर प्रेम भगवान का है, चाहना भगवान की है, क्योंकि बुद्धि खोई नहीं उन्होंने। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आसक्ति के अनुसार नहीं चलना चाहिए, बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए। ये सब बातें इसलिए आपसे कर रहा हूं, हमारे जीवन में आप और हम लोग सब, हम अपने आप को, मैं अपने सहित बोल रहा हूं, हम सब अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, है नहीं, सुमति नहीं है। गहराई से चिंतन करोगे तो मालूम पड़ेगा। सुमति है तो हर जगह संपत्ति है, मस्ती मस्ती है। सोने में मस्ती, जागने में मस्ती, खाने में मस्ती, पीने में मस्ती, भीख मांगने में भी मस्ती है। ये बातें बड़ी मुश्किल में समझ आती हैं भाई। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। श्री राधे गोविंदा